हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ेंगे आज मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला या इक्वेशन। तो देखो, अब तक जो हमने पढ़ा था इसमें इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ ली थी, स्फेरिकल मिरर के कारण, कॉनकेव कारण और कॉन्वेक्स कारण, और साइन कन्वेंस में जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कि जितने भी डिस्टेंसेज है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल ऑफ द मिरर। और पोल एक तरह से मान लो ओरिजिन है वो, और उसमें अब ओरिजिन से हम एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव कौन से नेगेटिव, तो उसके लिए हमने क्या लिया था कि इंसिडेंट रे की जो होगी डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लेंगे। अब उससे अपोजिट जो साइड हम चलते हैं तो हम लेंगे नेगेटिव, और उसी की साइड चलते हैं तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी, वो हम यहाँ भी यूज होगी मिरर फॉर्मूला के लिए। तो मिरर फॉर्मूला क्या शो करता है, देखो हमने उसमें पढ़ा था। एक तो फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस। और एक हमने पढ़ी थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है और उससे पोल तक की डिस्टेंस। और इमें एक पढ़ते वी, मतलब तीन चीजें पढ़ते हैं। एफ है फोकल लेंथ, और एक है यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक पढ़ते वी इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ तो क्या है, पोल से लेके फोकस प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, तो सारी जो डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं। और तीसरा वी है पोल से लेके जहां पे इमेज बनी वहां तक की डिस्टेंस। तो इन तीनों के बीच यहाँ रिलेशन होती है, और उसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन object distance that is u comma image distance that is v and focal length of the mirror। और ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं यहाँ पे जरूर नहीं ये स्फेरिकल के लिए ही हो, ठीक है। ये तीनों के लिए हो जाता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन के लिए भी। तो इसलिए ये हम तीनों के लिए यूज करते हैं। और ये मिरर फॉर्मूला की अब डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो ये नोट करना है इसमें, दिस गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब देखो इसको हम इसको इनके बीच में निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं कि क्या रिलेशन है यू वी और इसकी एफ की। तो ये हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये हमने कॉनकेव मिरर लिया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, हम वो कंडीशन ले रहे हैं जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्ट ये, तो ए से ये रे गई ऐसे, ए से ये रे गई ऐसे सीधी। अब जो रे हो जाती है सीधी, वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये फोकस से पास होगी ये रे। दूसरी रे हमने ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ली ऐसे। ये ली हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है, चलो ये रहने दो, क्योंकि हमें तो यहाँ पे दो वो चाहिए रे इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक तो लिए दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो एक तो ये रे आ गई ऐसे सीधी, पैरेलल रे थी, फोकस से पास होगी वो। दूसरी रे ली हमने ये जो पोल के ऊपर हिट कर रही है, ये यहाँ पोल के ऊपर हिट कर रही है रे। तो जो रे पोल के ऊपर जितने एंगल पे हिट करती है उतने से क्या आ जाती है, वापिस आ जाती है ऐसे। थोड़ा सा ये डायग्राम जब बनाओ तो स्केल से इसको बनाना है ताकि क्लियरिटी आ जाए इसमें। तो ये रे आ गई ऐसे,
ये ऐसे आ गई। देखो फिर से, ये हमने एक स्मॉल अपर्चर का कॉनकेव मिरर लिया, ये अपर्चर इसका छोटा है, ये हो गया पोल इसका, दिस इज पोल। तो एक रे गई ऐसे, सीधी रे गई, तो जो जो रे हो जाएगी सीधी, वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। पैरेलल रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, तो फोकस से आगे। दूसरी रे, जो रे पोल पे जितने एंगल से हिट करेगी उतने एंगल से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो आइज के अंदर ये दो रे आ रही है, आइज के अंदर ये दो, तो आइज इनको क्या करेगी, बैक ट्रैक करेगी आइज को। आई ने इसको क्या किया, बैक ट्रैक किया, तो आई पे लगेगी ये रे इस पॉइंट से आ रही है, तो यहाँ पे इमेज बन गई ए की ए डैश, और बी कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, और ए डैश से परपेंडिकुलर, तो ये बन गई बी की, तो ये बन गई बी की बी डैश, तो ये होगी इमेज फॉर्मेशन इसकी। ठीक है, ये हमने ये कौन सा मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर लिया। तो ये हमने इमेज फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, पहले हम ये पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की जो है डिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे हम, ये है पोल की डिस्टेंस, ये यहां से है पोल, पोल इस साइड, क्योंकि इस साइड थोड़ा ये ऐसे कर्वेचर है, तो पोल की ये है लाइन, ये लाइन होगी पोल की। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट जहां पे, उसकी जो डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, यू बोलते हैं, ये होगी यू। ये बनी इमेज, तो पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस है, उसको क्या कहेंगे हम, वी। ये पोल रहा और उससे इमेज ये बनी, तो इस तक की डिस्टेंस वो है वी, और पोल से फोकस तक की जो है डिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ, ये है एफ। तो हमें यू वी और एफ के बीच में चाहिए यहाँ पे रिलेशन, तो ये हो गया यू, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस यू, इमेज ये बनी, तो इमेज की पोल से डिस्टेंस वी, और प्रिंसिपल फोकस से इसकी डिस्टेंस पोल की, वो होगी फोकल लेंथ। तो अब इनके बीच में हमें वो निकालनी है रिलेशन। तो पहले तो हम लेते हैं यार ट्राइंगल, ये लेते हैं इसमें ट्राइंगल ए बी और पी। तो ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, दो ट्राइंगल लिए। कौन कौन सी, ये ट्राइंगल एक तो इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना है, आर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये क्या हो गया, नॉर्मल, क्योंकि सेंटर जो लाइन पास होती है उसमें क्या होती है, नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल आई है, तो ये भी ये आर होगा। तो और आई और आर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल हो गए। और एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है, ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पे इमेज बनी वो भी क्या बनी है, परपेंडिकुलर। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब कैसी ट्राइंगल है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, आर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो अब जो ट्राइंगल सिमिलर होती है, तो उसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब इसकी ए बी, तो इसकी कितनी होगी, ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसकी कौन सी, बी पी, तो इसकी कौन सी हो जाएगी, बी डैश पी, ये इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों ये ट्राइंगल वो है सिमिलर। उसके बाद लेते हैं कौन कौन सी है ट्राइंगल सिमिलर। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर, यहां से इसको हम ले लिया पॉइंट एम। ठीक है, और ये पॉइंट ले लेते हैं ए तो यहां पे है, इसको ले लेते हैं, सी भी हो गया, डी ले लेते हैं यहां से। तो हमने क्या किया, ड्रा डी एम परपेंडिकुलर ऑन, ड्रा डी एम परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने
परपेंडिकुलर डाले, ये डीएमएस से है। तो अब देखो ये ट्राइंगल बन गया कि ये ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल, डीएमएफ, तो ट्राइंगल डीएमएफ एंड डीएमएफ मतलब ये ट्राइंगल, और ये ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल है ये। कैसे ये देखो, ये कौन कौन सी ट्राइंगल, ये एक तो ये और एक ये, तो ये और ये ट्राइंगल है। तो इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, अपोजिट एंगल है, और ये एक इस पे 90 और यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए भी 90 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गए तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। तो इसलिए ये भी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। देखो फिर से ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे इसको एक बार जैसे बना देता हूँ, कौन कौन से ट्राइंगल थे, ए बी पी। देखो ऐसे ये बन रही है ट्राइंगल, ये है पी पॉइंट, और ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे बन रही है ये है ए डैश और ये है बी डैश। ठीक है, ये बन रही ट्राइंगल। ये पहले वाली की बात करें मैं, ए बी पी, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल एंगल, आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 90, ये मैंने यहाँ बना दी। दूसरी ट्राइंगल डीएमएफ की बात चल रही, तो ये ट्राइंगल बन रही है ऐसी, एक तो ये बन रही है ऐसी, ये हमने लिया डी पॉइंट, और ये नीचे है एम, और ये एफ है, और ये है बी डैश, और ये ए डैश। ठीक है, ये ट्राइंगल, ये और ये, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, अपोजिट एंगल है, और ये एंगल 90 डिग्री, और ये इसका भी है 90, इसलिए ये दोनों क्या होगी, सिमिलर ट्राइंगल। तो इसमें भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ए डैश बी डैश अपॉन ये है डीएम इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ एम, ये हो गया इसमें। ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन डीएम। अब डीएम किसके इक्वल है, डीएम इज इक्वल टू ए बी। क्यों, क्योंकि ये लाइन कैसी है, पैरेलल, और ये भी ये दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच में जो देखो ये दोनों पैरेलल है, इसको तो हम बोल ही रहे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसका मतलब ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी, सेम। तो डीएम इज इक्वल टू ए बी, यहां पे लिख लेंगे, बिकॉज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे जो इस रे की बात करिए ए डी है। ठीक है, यहाँ इंसिडेंट रे मतलब ए डी है, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, इंसिडेंट रे ए डी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ए डी देखो, ये है ए डी और ये है प्रिंसिपल, तो ये पैरेलल। तो पैरेलल में क्या नियम होता है कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी रहेगी, तो ये डीएम किसके इक्वल हो गया, ए बी के। तो ये इक्वेशन बन गई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ एम। इसको हम अपोजिट लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एम अपॉन बी डैश एफ। ये इक्वेशन लिखते हैं सेकंड। दो ले ली इक्वेशन, पहले तो हमने बनाई किस इस ट्राइंगल में, दूसरी फिर बनाई इस ट्राइंगल में। ठीक है, एंगल ये इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और एक एंगल ये 90 है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दूसरे में ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। सिर्फ क्या पुट किया, डीएम की जगह ए बी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी आगे तक भी। तो डीएम इज इक्वल टू ए बी, ये लिया बस इसमें। अब देखो इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर, फर्स्ट और ये सेकंड, तो उसके अंदर
देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों की इक्वल, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसमें क्या है ए बी अपॉन ए डैश बी। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन बी डैश एफ। अब देखो यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस कहाँ से हम वो करते हैं मेजर, सारी डिस्टेंसेस पोल से करते हैं मेजर। ये पोल रहा, तो पोल और पी और एम बिल्कुल क्लोज है। देखो ये जो हमने लिया था मिरर, इसके बिल्कुल क्लोज है पी है, तो पी इज वेरी क्लोज टू एम। देखो ये हम इसलिए कर रहे हैं एफ एम कौन सी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो ये तो कोई है नहीं डिस्टेंस, जैसे ये एफ है, ये यू है, ये बी है। तो यहाँ पे जैसे हमने बीपी ली, तो बीपी कौन सी डिस्टेंस होगी, बी से लेके पी तक की, यू इसको हम पहचानते हैं, ठीक है। बी डैश पी कौन सी होगी, बी डैश से लेके पी तक की, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस वी, इसको पहचानते हैं हम। एफ एम कौन सी, एफ से लेके एम तक की डिस्टेंस, ये कोई डिस्टेंस को हम नहीं पहचानते, तो इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बी डैश एफ ये कौन सी डिस्टेंस है, ये भी हम नहीं पहचानते, तो इनको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ये ले रहे हैं पी इज वेरी क्लोज टू एम। क्यों है क्लोज, बिकॉज अपर्चर, जो अपर्चर है इसका, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है। अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, मतलब मिरर का अपर्चर छोटा है। देखो ऐसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये इतना सा अपर्चर है, अपर्चर जैसे एक तो ये हो गया ऐसे छोटा बिल्कुल, मतलब इतना साइज, अपर्चर साइज से डिपेंड करता है। तो इसमें यहाँ से जब जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर डालती ये एम आया, जैसे अपर्चर बड़ा होता है ऐसे होता है बड़ा, तो ये लाइन है, ये है पोल, यहाँ पे हिट करती तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते तो देखो पी और एम में कितना होता है डिफरेंस। लेकिन अपर्चर जब हम वो लेते हैं बिल्कुल छोटा लेते हैं अपर्चर, देखो ये छोटा लिया अपर्चर जैसे, तो यहाँ पे पी है और यहाँ हिट करे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एम यहीं आ गया इसके पास, ठीक है। तो पी और एम बिल्कुल हो जाएंगे क्लोज, अपर्चर इसका छोटा होता है। तो पी इज वेरी क्लोज टू एम, अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब पी और एम अगर वो हो गए क्लोज, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेंस एफ एम इज किसके इक्वल हो गया, पी एफ के इक्वल हो गया। ये है एफ एम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ पी, या एफ पी, क्योंकि ये देखो एम इसके क्लोज, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो है डिस्टेंस एम से लो पी से ले सेम रहेगी, क्योंकि दोनों क्या है, ये बिल्कुल क्लोज है। और दूसरा बी डैश एफ भी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ। देखो ये डिस्टेंस है, ये है बी डैश एफ, तो ये कोई वो नहीं डिस्टेंस, इसको हमने क्या लिख लिया, पी बी डैश में से पी एफ ओ कर दो माइनस, तो क्या बन गई बी डैश। अब देखो पी बी डैश क्या है, वी, ये हमें पता है, ठीक है। और पी एफ क्या है, फोकल लेंथ, ये पता है। तो अब इसमें जितने भी डिस्टेंस आगे सारे हमें पता है, ठीक है, वो हम इसमें लिख देते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, काम आएगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ये इक्वेशन फर्स्ट ही आगे इसमें काम आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें अब इसको हम लिख सकते हैं बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू एफ एम किसके इक्वल हो गया, एफ पी के इक्वल हो गया, अपॉन बी डैश एफ किसके इक्वल हो गया, पी बी डैश माइनस पी एफ। ये हमने इसलिए किया क्योंकि इन सब ये जो है डिस्टेंस, इनको हम पहचानते हैं। बी पी क्या है, बी पी यू है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस भी पहचानते हैं, एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, ये पहचानते हैं, पी बी डैश क्या है, पी बी डैश इमेज डिस्टेंस, ये पहचानते हैं, और पी एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो सब हम पहचानते हैं, इसलिए हमने इसको और इसको चेंज किया है, ठीक है। ये कैसे चेंज हुआ, एफ की जगह पी, ये एम की जगह पी कैसे आया, क्योंकि पी और एम क्या है, बिल्कुल क्लोज है। दूसरा बी डैश एफ कोई वो नहीं थी डिस्टेंस, इसको नहीं पहचान, इसको हम पहचानते नहीं, तो हमने क्या लिख लिया, इसको पी बी डैश में से एफ, ये एफ पी कर दो माइनस, तो यही बचेगी। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दे, तो पुट द वैल्यूज,
पुट द वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे ये। तो साइन कन्वेंशन के साथ देखो बीपी क्या है, यू है ये, तो पोल से करनी मेजर हमें डिस्टेंस पी, तो पी से बी, बीपी बोलोगे पी भी बोलेगी बात, तो पोल से किस साइड चलना है, इस साइड। अब इंसिडेंट रे की जो है जो डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जा रही है ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ इस साइड, तो ये कौन साइड है, यू, लेफ्ट साइड, इसलिए इसको क्या लेंगे माइनस यू अपॉन, अब इमेज यहाँ पे है बी डैश पी, तो उसके लिए पी से कौन साइड आना पड़ेगा, फिर वही लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, मतलब पोल से हमें चलना है, तो पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, यू है, और हम कौन साइड चल रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं लेफ्ट साइड, इसलिए क्या लिया हमने माइनस यू। ठीक है, इमेज के लिए कौन साइड चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, इसलिए क्या लेंगे माइनस वी इज इक्वल टू एफ पी, एफ पी मतलब ये क्या है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के कौन साइड चलना पड़ेगा। देखो इसमें एक तरीका बताता हूँ, इसमें सारे जो है डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करनी है, तो सब में पोल लिख लो आगे, जैसे बीपी है इसको पीबी लिख लो, ठीक है, ताकि इसमें वो नहीं हो कंफ्यूजन। अब जैसे बी डैश पी है तो इसको लिख लो पी बी डैश, क्योंकि फिर सारी डिस्टेंस पोल से ही हो रही स्टार्ट, पी बी डैश, पीबी का मतलब पी टू बी, पी बी डैश का मतलब पी टू बी डैश, एफ पी को लिख लो पी एफ, फिर इसमें नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो पीबी, पीबी क्या है, पी से बी कौन साइड चल रहे हैं, लेफ्ट साइड, और ये डिस्टेंस क्या है पॉजिटिव, इसलिए इसको क्या लेंगे माइनस यू। अब उसके बाद क्या है पी बी डैश, तो पी से बी डैश कौन साइड चल रहे हैं, लेफ्ट साइड, इसलिए माइनस वी। पी एफ, पी से एफ कौन साइड चल रहे हैं, लेफ्ट साइड, इसलिए क्या लेंगे माइनस एफ। और पी बी डैश कौन साइड चल रहे हैं, लेफ्ट साइड, माइनस वी। और पी एफ, पी से बी डैश, फिर माइनस एफ। तो ये हमने साइन कन्वेंशन से पुट कर दी वैल्यू सबकी, सब क्या होंगे माइनस, तो माइनस यू अपॉन वी, तो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यू अपॉन वी आ जाएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन, ये हो गया माइनस वी प्लस एफ। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ की क्या हो जाएगी माइनस वी एफ, और यहाँ पे यू वी की माइनस यू वी, और यू एफ की यू एफ। अब इसको डिवाइड हम कर देते हैं यू वी एफ से, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, तो यू वी एफ से करेंगे तो माइनस वी अपॉन एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ, और प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। तो वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, और यू एफ से यू एफ कैंसिल, तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू सॉरी प्लस वन अपॉन वी। तो इसको लिख सकते हैं, या इसको लिया इस साइड, माइनस को लिया इस साइड, माइनस वन बाई एफ को लिया इस साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा वन बाई एफ, और यू को लेकर चल जाओ उस साइड तो हो गया प्लस का, तो वन बाई यू प्लस वन बाई वी। तो ये है मिरर इक्वेशन। अब एफ वी और वी का तीनों का हो गया रिलेशन ये, ठीक है। तो ये है मिरर फॉर्मूला। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ इसमें कि ये हमने ऑब्जेक्ट लिया ए बी, इससे एक रह गई सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से पास होगी। ये दूसरी हमने ली पोल के ऊपर हिट कर रही है, ये जितने एंगल से हिट करी उतने एंगल से क्या आ जाएगी वापिस, तो ये दो रे आ गई आइज के अंदर, आइज वेक्टर एक तो एक इमेज ये बन गई ए डैश, और बी की यहाँ इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बी ए के क्या है परपेंडिकुलर इस पे ऊपर, ये परपेंडिकुलर बन गई ए बी और ए डैश बी। तो हमने पहले तो कौन कौन से ट्रायंगल ली, ये और ये, तो उससे ये आया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, और एक है 90 डिग्री, तो ये आएगी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। दूसरी हमने ट्रायंगल कौन सी, ये और ये मैंने बना रखी, तो इसमें भी ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया इक्वल, अपोजिट एंगल, और ये एंगल कितने हो गए 90 डिग्री, तो इसमें भी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो ले लिया। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो इसमें एक चीज डीएम और ए बी क्या ले लिया इक्वल, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इनके बीच में हमेशा जैसे डिस्टेंस यहाँ ए बी यहाँ भी ए बी रहेगी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, तो ये डीएम किसके इक्वल हो गया ए बी के, तो यहाँ ए बी पुट कर दिया, तो बी डैश एफ अपॉन एफ एम आ गया। अब देखो दोनों इसमें ये है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ये। अब देखो यहाँ पे इसमें हमने इसको लिख लिया ए डैश बी डैश को
इसका रेसिप्रोकल कर दिया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो उसका भी हो गया रेसिप्रोकल एफ एम अपॉन बी डैश। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल, तो ये आगे बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन बी डैश है। अब इसमें बी पी जो हम पहचानते हैं, ये कौन सी है, बी पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बी डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये हम पहचानते हैं। इनको हम नहीं पहचानते, एफ एम क्या है और ये बी डैश एफ क्या है। तो इनको चेंज करें, इनको चेंज हमने कैसे किया कि यहाँ से जैसे P और M क्या है क्लोज है, तो F से M की डिस्टेंस हो चाहिए एफ पी, तो दोनों क्या रहेगी इक्वल। जैसे एफ एम की जो है डिस्टेंस होगी 2 मीटर और एफ पी की होगी 2.001 मीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि M और P क्या है बिल्कुल क्लोज है, तो M से लो डिस्टेंस या P से लो, दोनों एक ही बात है। तो हमने एफ एम क्या लिख दिया एफ पी, और ये बी डैश एफ को हमने क्या लिख दिया पी बी डैश में से हमने ये कर दिया माइनस पी एफ, पी बी डी एस माइनस पी एफ। अब ये सारी डिस्टेंस जो आगे जिनको हम पहचानते हैं, तो हमने बी पी लिख दिया पी बी, क्यों लिखा, क्योंकि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो पोल इसमें पहले आना चाहिए, तो पी बी लिख दिया, बी डैश पी को पी बी डैश लिख दिया, और इसको लिख दिया एफ एम को, एफ एम किसके इक्वल है एफ पी या पी एफ, इसको पी एफ लिख दिया, और ये है इसमें पी बी डैश माइनस पी एफ। तो पोल से बेस इसके बी की डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से बी डैश की नेगेटिव, पोल से एफ की डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से बी डैश नेगेटिव, पोल से फोकस सारे नेगेटिव, तो सारे नेगेटिव है, माइनस यू माइनस वी माइनस एफ माइनस वी माइनस एफ। इसको हमने सोल्व कर लिया, फिर बाद में क्या किया यू वी एफ से कर दिया हमने डिवाइड, तो ये आया माइनस वन अपॉन यू, इसको सोल्व किया तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसी पे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये डेरिवेशन तो बहुत कम चांस से पूछते हैं, वैसे ही ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हें होना चाहिए यार। ये डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाया ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि ये कैसे आता है फॉर्मूला। तो ये हो गया इसका मिरर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन। अब इसमें देखो एक चीज और, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज इतनी बनी। ठीक है, होता है इसमें, जैसे बड़ा ऑब्जेक्ट हो छोटी इमेज बनती है, और जब ऑब्जेक्ट वो हो छोटा तो उसकी बड़ी बन जाती है इमेज। जैसे उसको देखी थी इमेज फॉर्मेशन में कि ऑब्जेक्ट जब पास जाता है तो बड़ा उसकी इमेज क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। तो जैसे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के लिया और इमेज बनी 5 सेंटीमीटर की, आधी होगी, तो इसके लिए एक टर्म पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन, तो हम इसकी मैग्निफिकेशन कहेंगे हाफ। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर का हाइट का और उसकी इमेज 5 सेंटीमीटर ही बनी, तो हम कहेंगे उसकी मैग्निफिकेशन कितनी हाफ, क्योंकि मिरर ने उसको आधा कर दिया। ऑब्जेक्ट था 10 का और उसकी इमेज बनी 20 सेंटीमीटर की, मतलब क्या कर दी डबल, तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन 2। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला के साथ, अब इस मिरर फॉर्मूला के अंदर जब हमको पुट करेंगे वैल्यू, तो वो सारी वैल्यू विद साइन ही पुट करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे तब इसमें वो हो जाएगा क्लियर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर और ये इमेज कितनी हुई 5, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी हाफ। ठीक है, तो ये होती है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है रेशियो। तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया इमेज 5 सेंटीमीटर पर और ये 10 सेंटीमीटर, तो 5/10 हाफ। इमेज है 10 सेंटीमीटर की और ये भी है 10 सेंटीमीटर, तो 10/10 1, मतलब उसने जितनी इमेज थी उतनी वो बनाया ऑब्जेक्ट। तो ये हम क्या लिख सकते, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज इसमें कितनी है ए डैश बी डैश, तो इसको क्या लेंगे माइनस लेंगे। हाइट ऑफ इमेज के लिए एच आई लिखते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एच ओ लिखते हैं। जैसे इसमें हमने लिया माइनस, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, इसलिए क्या लिया हमने माइनस, तो ये हो गया ए डैश बी डैश माइनस का, और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसको क्या ले लेंगे ए बी ले लेंगे। अब देखो इसमें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से
ये इंटरमीडिएट इसके स्टेप हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसलिए हम लिखे थे फर्स्ट। ये फर्स्ट क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं इसका रेसिप्रोकल। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी, ये हो गया पी बी डैश अपॉन पी बी। ठीक है, पी हम लिख रहे हैं आगे क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते, तो हमने क्या किया, इसका वो कर दिया ये यहाँ, जैसे ए डैश बी डैश को तो हम लेंगे ऊपर और ए बी लिया नीचे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो बी डैश पी कितना है ऊपर, अब बी डैश पी क्या लिख देना, पी बी डैश, क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। अब पुट करते वैल्यू, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की क्या क्या वैल्यू है, पी बी डैश अपॉन पी बी। तो ये आ गया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू पी बी डैश, ये कितना है पी बी डैश, कौन साइड है, लेफ्ट साइड, वी के इक्वल, तो माइनस वी, पी बी, पी से लेके बी तक माइनस यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से मैग्निफिकेशन कितनी आ गई इसकी, मैग्निफिकेशन आ गई माइनस वी अपॉन यू। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक, और ये दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। तो ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है इमेज डिस्टेंस और यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले, ये हो गया मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर जब हम यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो विद साइन ही पुट करेंगे। ठीक है, वो जब हम इसको करेंगे क्वेश्चन, तब इसमें हो जाएगा क्लियर कि कैसे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये है मिरर फॉर्मूला, या इसको मिरर इक्वेशन बोल देते हैं, और मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके हम वो करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद ही हमें ये इसमें असलियत में ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हम कैसे करते हैं अप्लाई। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक बार मैं फिर से ये कर रहा हूँ रिमाइंड की इमेज फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए याद। इमेज फॉर्मेशन याद अगर नहीं होगी तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, साइन की गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ वो नहीं है ज़्यादा। और ये भी इसमें पक्की बात है कि अगर क्वेश्चन 2-3 कर लिए अच्छे से विद साइन कन्वेंशन, तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसके लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, सॉरी इसके वो करेंगे क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के। थैंक यू।